चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10 का सब्जेक्ट में। तो उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10 का 5th चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और इसको पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनएपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनएपी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इसमें बताना है आपको इसमें बताना है कि फाइंड द सम ऑफ एन एपी, जिसमें बोला क्या 20th टर्म तक। मतलब आपके पास एक एपी दिया गया 3 7 11 अप टू 20 तक। अब बताना है सम ऑफ 20th टर्म। तो S20 निकालना है। क्या निकालना है? S20 निकालना। और इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाके। इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, चलो। आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। तो टेक योर टाइम, आराम से अपना समय ले लीजिए। लेकिन इसका आंसर क्या करना है? हमें पोल सेक्शन में जाके करना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है S20। मतलब एस का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ हो गया S20 बराबर, हमें S20 निकाल, चलो निकालो आराम से। टेक यू टाइम। देखो, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं किया करो। बिना सॉल्व किए आंसर हमें नहीं करना। बिना सॉल्व किए हमें आंसर नहीं करना है ना। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया। 4 बच्चों ने, 13 बच्चों में से 4 बच्चों ने आंसर कर दिया। 13 बच्चों में से 4 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे? चलिए, लास्ट 5 सेकंड। चलिए, 5 4 3 2 1। देखते हैं। देखिए, n/2 मतलब n का क्या होगा? 20। 20/2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म में 3 प्लस क्या होगा? 20 - 1 इंटू डी। डी क्या होगा सर? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये हो गया ए, ये हो गया A2। यानी डी हो गया हमारे पास A2 माइनस A1। यानी हो गया 7 - 3। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 4। डी वन क्या आ जाएगा सर? 4। अब आते हैं नेक्स्ट। S20 हो जाएगा हमारे पास। देखो,
10 बार में कट जाएगा 10 और ये गया 2 इंटू 3 क्या हुआ 6 प्लस ये गया 19 इंटू 4 है ना। S20 इज इक्वल टू 10 6 प्लस 76 और ये हमारे पास S20 बराबर 82। यहाँ से S20 बराबर हो जाएगा हमारे पास 820। विच ऑप्शन राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो इसी का नेक्स्ट कंसेप्ट हम सीखते हैं, जिससे मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया था। चलिए तो क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिया क्या दिया गया आपको देखो पास फर्स्ट टर्म दिया गया ए बराबर से फर्स्ट टर्म दिया गया और A13 कहने का मतलब क्या हो गया सर A प्लस 12D का मान हमें दिया गया कितना 35 के बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ D। तो क्या करना पड़ेगा सर हमें इक्वेशन फर्स्ट से हमें A का मान निकालना पड़ेगा और इक्वेशन सेकेंड में रखना पड़ेगा। तो उससे क्या मिल जाएगा सर D का मान। और जैसे ही मेरे सर D के मान मिलता है हम क्या निकालेंगे सर S13। चलो जल्दी जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। हमें इक्वेशन वन से ए का मान कहाँ पुट कर देना है इक्वेशन टू में। तो पुट करेंगे जैसे ए का मान हमें क्या मिलेगा डी। चलो डी निकाल के दिखाइए जल्दी जल्दी दिखाइए। सारे सारे बच्चे 17 स्टूडेंट दिखाएंगे। हम पहले इक्वेशन से ए का मान उठाएंगे और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले इक्वेशन से ए का मान उठाएंगे और सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। क्लियर है। चलो ठीक है देखो करना है क्या सर हमें पुट द वैल्यू देखो लिख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन टू। ए का वैल्यू किसमें पुट करना है सर टू इक्वेशन नंबर टू में। क्या है A13 बराबर हो गया ए प्लस चलो ए प्लस क्या है ये देखो लिख लेते हैं पहले ना। ए प्लस 12D का मान है सर 35। हम क्या करेंगे हम ए का वैल्यू पुट करेंगे यानी 7 प्लस 12D का मान कितना होगा 35। यानी यहाँ से हो जाएगा सर 12D बराबर 35 माइनस 7 यानी क्या होगा सर 21। क्या गया 21 28। यहाँ से होगा डी बराबर क्या हो जाएगा 28/12। अब बताओ इसको कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करते हैं क्या हो जाएगा सर यहाँ पे देखो दो से कटेगा पहले किससे कटेगा मतलब दो से कटेगा 14 से फिर दो से कटेगा 6 से फिर 7 से फिर 3 से ये क्या होगा 7/3 है ना। यानी डी का मान क्या आ गया सर 7/3। यानी हमें पहले क्या पूछा था डी ही पूछा था फिर क्या पूछा S13 और जैसे ही S13 पूछा इसका मतलब क्या निकालना 13 टर्म्स का सम निकालना। 13 टर्म का क्या करना सम निकालना। और हमें बताओ सर सम का फॉर्मूला क्या होता है। सर सम का फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है। और यहाँ पे क्या निकालना है सर S13 निकालना यानी 13/2 इंटू 2 इंटू ए पहला टर्म क्या है सर 7 प्लस 13-1 इंटू डी। डी मतलब हो गया क्या 7/3 है ना। डी हो गया 7/3 यानी ये हो गया S13 बराबर 13/2 इंटू 13 ये क्या आ गया सर 7 टू जब 14 प्लस का 12 इंटू 7/3। ये आ गया हमारे पास देखो 3 4 जा 12। तो यहाँ से सर S13 बराबर 13/2 इंटू 14 प्लस 28 है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सर 13/2 इंटू ये हो गया देखो हमारे पास 8 4 12 और 2 1 3 1 4 है ना। कैंसिल आउट हो गया देखो हमारे पास 2 से 2 3 4 2 1 हम 2
ये हो गया सर 13 कम 13 और 13 दूनी 26 और एक 27 यानी 273 273 आया समझ में। चलिए ग्रेट। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए तो इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इसमें 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो चलिए आराम से सॉल्व करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। और कहाँ हल करना है इसका, हल करना है हमें, मतलब इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाके। कहाँ करना है इसका आंसर, हमें पोल सेक्शन में जाके हमें आंसर करनी है। आंसर करने में पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। चलो आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ। चलो 2 मिनट का समय ले लो आराम से, लेकिन सॉल्व करो आराम से, है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं है। तीन बच्चों ने आंसर कर दिया, तीन बच्चों ने, बहुत बढ़िया। चलो 15 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर किया, 15 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। बस जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना, शांतिपूर्वक आंसर कीजिए, लेकिन आंसर आपका सही होना, आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए। ठीक है अच्छा, देखो सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, मात्र अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया। अभी तक मात्र 4 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा समय ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। थोड़ा समय ले लीजिए कि आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। चलो जल्दी करेंगे। हाँ थोड़ा समय ले लीजिए, आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। टिल नाउ ओनली 4 स्टूडेंट गिवन आंसर। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ। देखो हमें निकालना है सबका सम, मतलब 2 + 7 + 12 प्लस ऐसे डॉट 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 के 10 टर्म्स तक है ना, 10 टर्म्स तक है ना। यानी हमें क्या पता है सर, फॉर्मूला पता होता है कि SN बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू टी। अब हमें बताओ n का मान यहाँ क्या है सर, 10, यानी S10 निकालना है ना। S10 निकालना, चलो जल्दी बनाओ। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, तो ये लिख के रख लेना कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, फिक्स है ना। तो पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना अनिवार्य है। जरूर 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 आपको आंसर करनी है। सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चलिए, मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। अभी सही, अभी दिखा हुआ ना।
चल जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। चलिए लास्ट, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास, देखिए 10/2, 2 × ए। फर्स्ट क्या है सर, 2 प्लस ये सर फर्स्ट टर्म, है ना। एन का वन क्या है सर, 10 - 1 इंटू डी सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 7 - 2 क्या हो गया सर, 5, है ना। ये हो सर S10 बराबर, यह आपको देखिए 2 × 5 = 10, यहाँ से हो गया सर 5, यह 2 × 2 = 4 प्लस 10 - 1 क्या हो जाएगा सर, 9 × 5, ना। यानी होगा सर S10 बराबर 5, ये हो गया 4 प्लस 9 × 5 = 45, यानी ये हो जाएगा S10 बराबर 5 × 49। ये हो सर 9 × 5 = 45, 4 5 × 4 = 20 और 4 = 24, ये 245। S10 क्या होगा 245। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 245 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम देखो, इसमें क्या दिया गया आपको सर, डी का मान दिया गया है और हमें A12 दिया गया है, और हमें निकालना है ए का वैल्यू और S12 का मान। ठीक है, थोड़ा सा अधिक समय ले लो, लेकिन आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए। कहाँ आंसर करना है हमें, पोल सेक्शन में जाके हमें आंसर करना है। ठीक है, चलो इस प्रकार के ढेर सारे हमने क्वेश्चन भी कर रखा। आराम से आंसर कीजिए, कहाँ आंसर करना है हमें, पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बाकी बच्चों को एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बाकी बच्चे भी कंफर्म, स्क्रीन दिखाई दे रही है नहीं दे रही है? दे रही है दिख नहीं? रही है सर। अच्छा, मतलब कुछ बच्चे, चलो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर, मैं भी मोबाइल में देखा तो मुझे मुझे भी दिख रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से प्रेजेंट करता हूँ। हो सकता है आपकी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, जिसकी वजह से वो नहीं था। अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, है ना। चलो सॉल्व कीजिए, इसका आराम से सॉल्व कीजिए। अभी टिल नाउ किसी ने भी आंसर नहीं किया, आराम सॉल्व कीजिए। डी का मान दिया है हमें, A12 दिया है, यानी देखो हम थोड़ा बहुत, मैं आपको हिंट देते चलता था कि आप थोड़ा बहुत बना पाओ, है ना। देखो हमें डी का मान दिया है, चलो पहला समीकरण मान लो। और A12 कहने का मतलब क्या हुआ, A+11 डी का मान दिया, देखो 37। हमें करना क्या है सर, हमें करना क्या है, तो ए की जगह ये रखना, देखें 11 इंटू डी का मान क्या रखें सर, 3 बराबर क्या होगा 37। यानी हो गया सर A+33 बराबर 37। यानी यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से एक मान क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से एक मान क्या आएगा, यहाँ से एक मान आएगा हमारे पास 37 माइनस का 33, 37 माइनस का 33 जो किस हो रहा है ना। जैसे ए का मान मिल गया, अब क्या ना करें, अब निकालेंगे हम S12। S12 निकालो जल्दी करो। इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का हल करने के लिए, इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का हल करने के लिए। डन सर। हाँ ठीक है, अगर आपने बना लिया बहुत में, बाकी बच्चे बनाएंगे, बाकी बच्चे बना दीजिए।
चलिए 2 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 2 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और, है ना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हम। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखो अब S12 निकालना है हमें, बताओ एस एन का मान क्या होता है सर? एस एन होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें निकालना है यहाँ से S12, यानी n का मान क्या है सर? 12। 12/2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए का मान क्या है सर? 4 हो गया। और n का मान गया 12-1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे सर? डी की जगह रखे 3, डी की जगह क्या रख दिया हम? क्योंकि S12 बराबर, S12 बराबर क्योंकि 2 6 जा 12 6, और 4 2 जा 8 प्लस 12-1 11 इंटू 3। यहाँ से S12 बराबर 6, और ये हो गया 8 प्लस 33, क्योंकि देखो S12 बराबर 6 इंटू 41। यहाँ पर S12 बराबर 6, और 6 4 जा 20, 246, 246। बताइए विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो हमने ए का मान निकाला, फिर भी बहुत बच्चे ऑप्शन ए रख रहे थे, ऑप्शन बी रख रहे थे। देखो हमें ए का मान 4 दिया गया, हमें ए का मान 4 दिया गया। अब बताओ कभी S12 4 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर हमें जब डी के मान 3 दिया जाए, नहीं कभी होगा, तो जोड़ने पे तो हमें 4 से ज्यादा ही आना है, आएगा ना, ये तो कभी होगा ही, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है मेरा सही होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आप डबल डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना। कौन सा ऑप्शन सही सर? अपना ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जिन जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में दिया था वो हैंड रेज करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जिन जिन बच्चों ने, हाँ चलो एक बच्चे ने, तो ठीक, बाकी 2 बच्चे, ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर जिन जिन क्या बच्चों ने, सर? हाँ ये जो क्वेश्चन मैंने किया था, इस क्वेश्चन का आंसर जिन जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में किया था वो बच्चे हैंड रेज करेंगे, ठीक है। तो 3 बच्चे, एक और बच्चे ने किया, एक और बच्चे ने आंसर किया, हाँ वो भी हैंड रेज कर लीजिए। तो देखो मतलब मात्र ये 3 ही 4 बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, और कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला है ना, क्योंकि यही 3 बच्चों ने आंसर किया, 4 बच्चों ने आंसर किया। अगर बाकी बच्चे आंसर नहीं करोगे तो मैंने शुरू में ही बोल दिया, देखो अगर आपको नहीं समझ में आया आप जरूर जरूर बोला करो, पूछो, जितना पूछोगे उतना बताएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप सिर्फ अटेंडेंस पाने के लिए यहाँ पे क्लास में ज्वाइन हो गए हो, मोबाइल ऑन करके छोड़ दिया, आप क्लास में पढ़ नहीं रहे हो, है ना। इसका एकदम सीधे से मतलब है कि अगर आप यहाँ पे अटेंडेंस के लिए आ रहे हो तो मुझे अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगा। आप अगर पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मैं कैसे दूंगा आपको? आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो कैसे दूंगा? अगर आप अटेंडेंस के लिए क्लास में आ रहे हो तो आप मत आओ, उससे अच्छा आप मत आओ क्लास में, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मतलब क्लास में ज्वाइन करके छोड़ दिए, क्या आपको फायदा होगा? कोई फायदा होगा आपको? कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, क्लास में रेस्पॉन्स नहीं करोगे, पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो या पढ़ रहे हो आप, है ना। पढ़ो, पढ़ोगे तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ठीक है आपने आंसर किया या नहीं। आपको डाउट, अगर डाउट है तो पूछो,
मैंने तो ये भी नहीं बोला कि नहीं पूछना, पूछो जितना पूछो, छोटी छोटी, कभी कभी बच्चा सब माइनस घटा मतलब प्लस माइनस वाला पूछता है, पूछो कोई बात नहीं, मैं सब बताऊंगा। लेकिन कम से कम तो आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, अपना 1 घंटा यहाँ पे लगा रहे हो, तो कम से कम कुछ तो सीख के जाओ। ये नहीं कि क्लास चालू कर दिए हैं, सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम 1 घंटा होगा मैं क्लास एंड कर दूंगा, हमारा अटेंडेंस लग जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ते हैं। देखो चलो अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान दो। क्योंकि सर कभी कभी हमारे पास क्या दिया गया रहता है, कभी कभी हमारे पास मतलब जो एपी रहता है, उस एपी में जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2 4 6 8, ऐसे करते करते हमारे पास इसका कोई ना कोई एक टर्म आएगा 102, है ना। यानी कभी ना कभी हम इसका लास्ट टर्म दिया रहता है ना, लास्ट टर्म हमें गिवन रहता है, लास्ट टर्म गिवन रहता है। यानी बात करें तो ये कहलाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट टर्म A1, और ये कहलाएगा हमारा लास्ट टर्म A। यानी कभी कभी हमारे पास लास्ट टर्म गिवन रहता है, और ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। यानी फर्स्ट टर्म गिवन रहता है एंड लास्ट टर्म गिवन रहता है, फर्स्ट टर्म गिवन रहता है और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन रहता है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन रहता है, तो इस केस में हमारा जो एशियन का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना। चलो देखते देखते सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखो मान लो हमारे पास क्या होगा, एशियन बराबर होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 3। तो क्या हम यहाँ पे इस 2a को हम नहीं लिख सकते क्या, a प्लस ए लिख सकते हैं आराम से, n-1 इंटू डी। यानी हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, ये हमारा हो गया an। क्या हो गया ये हमारा an। इसका मतलब Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस an, है ना। ए क्या है, ए है हमारा फर्स्ट टर्म, और an क्या है हमारा लास्ट टर्म। A1 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, A1 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और an क्या हो गया, an हो गया हमारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोल दो या अंतिम टर्म, तो मतलब कि nth टर्म बोल दो, है ना। यानी हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। कब ये यूज होगा ज्यादा, ये तभी ज्यादा यूज होगा जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होगा, हमारे पास लास्ट टर्म दिया किया जाएगा, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वर्क जल्दी रहिए। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल राइट करना। ठीक है, चल यही चीजें देखो दिया गया है कि हम एस एन को ए प्लस लास्ट मतलब एल से क्या, एल मतलब लास्ट टर्म एन बोल दो या एल बोल दो लास्ट टर्म ना। चलो लास्ट टाइम लिखा तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। चलो एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, चलो तो सबसे पहले आप इसको देखो कि आपके पास क्या क्या फॉर्मूला आता है एसन सम निकालने के लिए। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ये लगाते हैं। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे फर्स्ट टर्म दिया गया है और लास्ट टर्म हमें दे दिया गया, यानी हम अपना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो लास्ट लगा सकते हैं। यानी ये भी फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, इस फॉर्मूला में यूज करने के लिए आपको एन का भी मान पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स है। चलिए तो उसके लिए तो मैंने आपको ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो किससे निकालते हैं सर, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। निकालिए, और देखो ये वाला टर्म क्या एन है, ये वाला क्या हमारे पास A1 है, और ये एन मान कितना 100, और एक मान देखो 25 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होगा सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 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 है ना। चलिए सेकेंड टर्म कितना है सर हमारे पास 28, सेकेंड टर्म कितना है 28, तो चलो डी हो जाएगा सर 28 माइनस का 25, एंटी वन क्या होगा सर 3। चल निकालो, बताओ 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 यहाँ पे निकालो, बताओ क्या होगा, एन का मान क्या होगा। इतना तो सॉल्व कर ही लोगे, इतना तो सॉल्व कर ही लोगे, इतना तो सॉल्व कर ही लोगे। चलो बढ़ जाए, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या मिलेगा, एन का मान क्या मिलेगा यहाँ से।
26, बहुत बढ़िया। देखो सिंपली करेंगे सर, देखो 100 ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया देखो हमारे पास n-1 × 3, ये देखो हमारे पास 75, और यहाँ हो गया सर n-1 × 3, यहाँ देखो डिवाइड मतलब वो इंटू में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये सर 75 ÷ 3, यहाँ से n-1, और 75 क्या होगा सर 25 हो जाएगा, बराबर n-1, अब माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 है ना, 25 + 1 बराबर हो गया n, n का वन क्या है सर 26, n का वन क्या है सर 26, n का वन क्या है 26। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, ध्यान दो, चलो एस एन बराबर हो जाता है n/2, n कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स 26, 26/2, फिर फर्स्ट टर्म क्या है सर 25, प्लस लास्ट टर्म क्या है सर 100, ये सर हमारे पास एस एन बराबर, तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 से 13 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 13 इंटू 25 + 100, यहाँ से होगा सर एस एन बराबर 13 इंटू 125, मल्टीप्लाई कर दो, 13×5 = 65, 6 13×2 = 26, और 6 32, 3, और यहाँ 13×13 और 3 16, 1625 कितना आ जाएगा 1625, 1625, क्लियर है, आगे समझ में। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करना है, जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए अब देखो नेक्स्ट, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8, 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, इसका मतलब 15 पॉजिटिव यानी 15 इंटू 1, ये हो गया 15, यहाँ गया सर 15 इंटू 2 क्या हो गया हमारे पास 30, इस तरह कितना है 15, फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8, सॉरी 8 का मल्टीपल देखना ना कि 15, यानी 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, इस तरह कहां तक देखना है, इस तरफ फर्स्ट 15 यानी 8 इंटू 15 कितना हो जाएगा सर 120, 8 इंटू 15 कितना 120, इस प्रकार हमारे पास क्या दिख रहा है सर 8 + 16 प्लस डॉट डॉट करके कहां तक है सर 120 तक, और कितने हैं सर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर 15, निकालिए आराम से, क्योंकि यहाँ पे एन का भी मान दे दिया, और यहाँ पे हमें पास सर फर्स्ट टर्म भी मिल गया, हमें सर यहाँ पे देखो लास्ट टर्म भी मिल गया, हमें एस एन का क्या फॉर्मूला है, एस एन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म। चलो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, चलो आराम से बनाओ, 2 मिनट समय ले लो, आराम से बनाइए, कहाँ सॉल्व करेंगे यही सॉल्व करना, चैट से बताओ आंसर, कहाँ बताना आपको चैट से बताओ, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे, चलो तो जल्दी बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है 8 और लास्ट टर्म कितना है 120, और एन कौन कितना है 15, एन कौन कितना है 15,
960, बहुत बढ़िया। देखो, तो एस कितना लिया, 15, यानी एस 15 क्या होगा सर, 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है सर 8, जो लास्ट टर्म क्या है सर 120, यह होगा सर एस 15 बराबर 15/2 इंटू 128। अब चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं, दो एक हम दो, ये हो गया 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यानी हो गया 15 × 64, 15 × 64। तो ये आ गया देखो हमारे पास 15 × 4 = 60, 6, 15 × 6 = 90 और 6 96, 960। क्लियर है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा आंसर किया आपने, 960। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला कि इसमें कितना डिविजिबल है, 9 का, यानी पहला क्या होगा सर 9 × 1 9, फिर 9 × 2 कितना होगा सर 18, और कहाँ तक चाहिए सर फर्स्ट 40, यानी कहाँ तक जाएंगे हम 9 × 40 तक, कितना हो जाएगा सर 360, यानी किस प्रकार क्या होगा सर, ये आ गया हमारे पास 9 हो गया 18 हो गया, इसी तरह करते करते कहाँ तक जाना है सर 360, और कितने टर्म्स मतलब एन पर कितना होगा सर 40। लेकिन देखो यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया है और लास्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया और लास्ट टर्म दिया गया, आराम से बनाओ, है ना। फॉर्मूला लिख देते, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म। 1 मिनट का इसमें आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए आराम से देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है 9 और लास्ट टर्म क्या है 360, कितना है, थोड़ा समय ले लीजिए और थोड़ा समय ले लीजिए, 7380। चलो अजय कुमार से पूछते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन बना, भवेश सुरजन, हाँ इन्होंने बना दिया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे गुना, हाँ मतलब गुना करने में है थोड़ा सा टाइम से, तो बाकी क्वेश्चन आसान है ना। तो क्या जाएगा सर, हमारे पास एस 40 निकालना है, तो सर 40/2 इंटू फर्स्ट टर्म 9 और लास्ट टर्म 360, यहाँ से हो गया फर्स्ट टर्म, यानी हो गया सर 20, और ये हो गया 369, है ना। तो 369 इंटू 2 कर लेते हैं, 9 दूनी 18, एक हो गया, 6 दूनी 12, एक 13 हो गया, 3 दूनी 6, एक 7 हो गया, तो जीरो लगा, कितना हो जाएगा सर 7380, 7380। क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, चलो तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनिए, और कहाँ आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है, और उम्मीद करते हैं इस पर सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, है ना। तो आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए। चलिए कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
हिंट दे तो चलो देखो, यहाँ पे ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म, है ना। यानी क्या होता है सर, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, होता है ना। बताओ लास्ट टर्म क्या है सर, लास्ट में ये वाला है, मतलब एन क्या, एन ये है मेरा, एन का मान कितना सर 34। फर्स्ट टर्म क्या है सर 10, जो एन निकालना है हमें। डी क्या है सर, सेकेंड में से पहले घटा दो, एन डी का हो गया सर 12 - 10 कितना हो गया सर, 12 - 10 दो दो होता है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखिएगा सर 34, अब प्लस से 10 इधर है क्या हुआ -10, ये हो गया सर एन माइनस वन इंटू का हो गया क्या, तो आप देखोगे सर ये हो गया 24, और इधर क्या हो गया बट्टा में, तो ये हो गया सर n - 1। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि 12 हो गया, क्या दिखाएगी सर 12, और यहाँ पे माइनस का वन है तो इधर के क्या हो गया प्लस का वन बराबर एन, एन एन का वन क्या है 13। चलो अब आप तो सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि एन निकालने में गड़बड़ होगा। चलो यानी आपके पास एन का मान 13 है, आपके पास एन का मान 13 है, एन का मान आपके पास 13 है ना। और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन, सम ऑफ इसका मतलब जितने भी क्या होगा सर, एस एन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या होगा ए प्लस लास्ट टर्म, यानी एन का मान कितना होगा 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है सर 10, और लास्ट टर्म कितना है 24। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आया, बताइए कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है, बताइए कितना आ रहा है। इतना हिंट काफी है इसको सॉल्व करने के लिए। डन सर। चल बाकी बाकी बच्चे थोड़ा कर लेंगे, बाकी बच्चे को कर लेंगे। चलो लास्ट 5 सेकंड और लेते हैं, 5 4 3 2 1। चलो ऐसे में देखो 13/2 इंटू सर 44, ये इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो कितने बार में 22 बार में, अब इसको सर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 22 में किससे मल्टीप्लाई करो 13 से, कितना होगा सर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28, कितना होगा 286। कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेयर उसमें आप डबल रखिए, जल्दी करेंगे क्या, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो सेम उसी तरह है सर, क्या निकालना है, डिविजिबल बाई 6 यानी क्या होगा सर, पहले देख लो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसी तरह करके कहाँ तक सर फर्स्ट 40, यानी 6 इंटू 40 कितना है सर 240, यानी हमें कितना सर निकालना है सर 6 12 प्लस 18 से कहाँ तक 240 तक। यानी यहाँ पे क्या क्या चीज दे दिएगा आपके पास, देखो फर्स्ट टर्म दे दिएगा आपके पास, लास्ट टर्म दे दिएगा, यानी क्या निकालना सिंपली, और एन का मान कितना है, एन का मान है 40, है ना। चलिए यानी एस एन का मान हो गया हमारे पास n/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म, निकाल आराम से, एन का मान क्या है 40, बस आपको रख के सॉल्व कर देना। चलिए कहाँ आंसर करना है, आपको आंसर करना है पोस्ट, मैं क्या करता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के 2 मिनट का समय देता हूँ, क्या आराम से आप सॉल्व कर पाओगे।
लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो कितना निकाला, S40 तो क्या हो जाएगा सर, 40/2। फर्स्ट टर्म क्या है सर हमारे पास, फर्स्ट टर्म 6 और लास्ट में 240। यहाँ से हो गया S40 बराबर 40/2 इंटू 246, जो किया जाएगा देखो हमारे पास 2 से, 2 से आगे 2 एकम 2, 2 10 दूनी sir, ठीक है सर। यहाँ पे 40 इंटू 123। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 40 इंटू 1.3, देखिए कितना आएगा गुना करने पे, तो गुना करने पे कितना आ जाएगा, चलो गुना करके दिखा दें आपको। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4×3 = 12, 4×2 = 8, 1 9, 4 एकम 4, 4920। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। है ना? चलिए चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके आगे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया, आपको करना क्या है, चैट बॉक्स में एन टाइप करना, अपना डाउट पूछ लेना है। नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, है ना? चलिए, कुछ भी अगर आपको डाउट है आप चैट में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो।